पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु कृष्ण मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों, सबों को जय यीशु की। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे, प्रभु लोगों को देखते हैं और उन पर तरस आते हैं, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपनी शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करें कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेज दीजिए। प्रभु इन वाक्यों द्वारा, इस समाचार द्वारा एक मिशनरी का कार्य किस प्रकार होना चाहिए, एक प्रचार का कर्तव्य क्या क्या है और एक सुसमाचार प्रचार का गुण क्या होना चाहिए आदि बातों को रखते हैं। विशेष रूप से आज के सुसमाचार में हम 3 मुख्य बातों को देख सकता है। लोगों की प्रति ईसा का अनुकंपा, लोगों की हालत वे थके मांदे पड़े हुए थे और फसल के स्वामी से वो विनती कर रहे हैं। या माने सुसमाचार प्रचार करने वाले व्यक्ति सर्वप्रथम जिनको सुसमाचार प्रदान करने वाले हैं उनकी हालत को देखना है और उनको अनुकंपा की दृष्टि से या अनुकंपा के साथ उनके साथ व्यवहार करना है और सुसमाचार की पूर्ति के लिए सुसमाचार अधिक उनकी दिल को स्पर्श करने के लिए उनको प्रार्थना करना चाहिए। ये 3 चीज को एक सुसमाचार प्रचारक, एक मिशनरी अपने दिल में रखते हुए यदि सुसमाचार का प्रचार कर रहे तो वे उस सुसमाचार प्रचार करने में सफलता पा सकते हैं। और हम सबों को, जिन जिन लोगों को बपतिस्मा संस्कार द्वारा प्रभु यीशु के शिष्य बने हैं और प्रभु यीशु के इस राज्य में प्रवेश किया है, उन सभी लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। हर एक क्रिस्ती को प्रभु यीशु के नाम को इस संसार में फैलाने के लिए, प्रभु यीशु के लिए संसार में साक्ष्य देने के लिए बुलाए गए हैं। हम सबों का मौलिक कर्तव्य बन जाते हैं एक क्रिस्ती होने के नाते सुसमाचार का प्रचार करते हुए अपनी जीवन में प्रभु को साक्ष्य देना। आइए, जब हम इस मिशा बलिदान चढ़ाते वक्त यदि हम इस सुसमाचार सुनाने में या प्रचार करने में असफल रहे हैं या हम दिल मन से हमने इस मिशन कार्य को अपनाया नहीं है, प्रभु से माफी मांगे ताकि हम आने वाले दिनों में अपने दैनिक जीवन द्वारा जहाँ कहीं हम रहते हैं अपने जीवन का साक्षी देते हुए सुसमाचार फैला सके, साथ साथ प्रभु के नाम की महिमा का बखान कर पाए। आइए हम अपने पापों को स्वीकारें, पछताए, ताकि हम इस मिशा बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, अभी मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता के द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनकी पापों की भेड़ियां तोड़ दी हैं, अब इनको आनंद सुख प्रदान कर।
ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी होशा का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया, उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया, उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियां बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएगी। हे समारिया, तुम्हारी बछड़े की देव मूर्ति बीभत्स है। मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देव मूर्ति इज़राइल से आई किसी कारीगर ने उसे बनाया है और वह कोई देवता ही नहीं है। समारिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इज़राइल पवन बोता है, किंतु वह आंधी लुनेगा। वह उस डंठल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूं पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूं भी होता तो विदेशी उसे खा जाते। एफ्राइम ने अपनी वेदियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गईं। मैंने उसे बहुत से नियम लिख कर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वे फिर मिस्र देश जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन वाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह स्वर्ग में विराजमान है। उन लोगों की देव मूर्तियां चांदी और सोने की हैं, वे मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उनके मुख तो हैं किंतु वे बोलती नहीं, आंखें हैं किंतु वे देखती नहीं, उनके कान हैं किंतु वे सुनती नहीं, नाक हैं किंतु वे सूंघती नहीं। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। उनके हाथ हैं किंतु वे छूती नहीं, पैर हैं किंतु वे चलती नहीं। जो उन्हें बनाते हैं वे उन्हीं की तरह बन जाएंगे। वे सभी जो उन पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वही उनकी सहायता तथा रक्षा करता है। हारून की संतति प्रभु पर भरोसा रखती है, वही उनकी सहायता तथा रक्षा करता है। अनुवाक्य। इज़राइल के पुत्र प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडरिया मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संतपत्ति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। लोग गूंगे अबतूत ग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अबतूत को निकाला
और वो गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इस्राएल में ऐसे चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फारसी ये कहते थे, यह नरकदूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। यीशु सभागृह में शिक्षा देते थे, राज्य की सुसमाचार का प्रचार करते थे, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों में और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाह के भेड़ों की तरह धक्के मारते पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं, यह हमें पवित्र बनाए और प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करे। ये वरदे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू युगहार अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोई छाछ से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर
अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारी बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलीसिया, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तदाई से प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित खंड, सभी संतों के साथ जो युग में तेरे विश्व सेवक से विगाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते सब बुराइयों से बचा, इस जीवन से हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान करती युगान को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है, धन्य के हम सब इस प्रीत भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सिद्ध नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के कारण बने। आमीन।
हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। क्योंकि इस समय मैं संस्कारिक रूप ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। प्रभु का कहना है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, तूने हमें यूक्रिस्ट का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरे महिमा गान निरंतर करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग पिता ने प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।